फर्स्ट पॉइंट क्लियर है सबको? इमीडिएटली रिस्पॉन्स दीजिए यस नो में। यस, डाउट हो तो डाउट भी पूछिए ना बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, डाउट है तो डाउट भी पूछिए। सो शुरुआत में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, बट आई होप अभी सबको सुनाई दे रहा है लेक्चर। ओके, सो द बेसिक आइडिया वाज टू अंडरस्टैंड द meaning of offer and proposal as per the section 2A of Indian Contract Act। सिर्फ विश करना, सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना इज नॉट एन ऑफर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट जब आप किसी को अपनी इच्छा बताते हो ये इंटेंशन से कि सामने वाला उसका एक्सेप्टेंस करे, तब वो ऑफर होता है। ओके, ये मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, एसेंशियल्स ऑफ प्रपोजल एंड ऑफर। पॉइंट नंबर 2, अभी अभी हमने उसको डिस्कस किया था, देखो कार वाले एग्जांपल में। फॉर वैलिड ऑफर, अगर ऑफर को वैलिड करना है, द पार्टी मेकिंग इट, बच्चों टाइप करो पार्टी मेकिंग इट, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? वेरी गुड, कुसुम, उत्कर्षा, एड्रियन, ऑफरर, प्रिया, ऑफरर। ओके, यस, वेरी गुड। दैट मीन्स अब हम वो ये वर्ड्स यूज करेंगे बच्चों जो अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में डिस्कस किया। सो यस, ऑलमोस्ट सभी का आंसर करेक्ट दिख रहा है मुझे, आई कैन सी दैट। हाँ बच्चों, फॉर वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट, दैट मीन्स आई एम, हाँ बरोबर है, सबका बरोबर है, टाइपिंग हो रहा है। ओके, द पार्टी मेकिंग इट मतलब ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। बच्चों अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में आपको एब्सटेंट या एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, एब्सटिनेंस, ऐसे कुछ नए वर्ड का यूज किया था। नेगेटिव एक्ट बोला था, फोरबियरेंस, देखो ना क्लियर कट लिखा है, इस विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। mere expression of willingness does not constitute an offer। सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर करना ये ऑफर नहीं कहलाता। ओके, लेकिन मैं मेरी इच्छा जाहिर करूं ये इंटेंशन से कि आपका एक्सेप्टेंस मिले, तब वो ऑफर होता है बच्चों। एंड अब आप एग्जाम्पल देख सकते हो, नीचे एग्जाम्पल दिया, आई थिंक वो भी आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द एग्जाम्पल गिवन? वेयर ए टेल्स बी, टेल्स बोलता है दैट इट डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2017। पुराना एग्जाम्पल है, अभी तो 2020 चल रहा है। ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2017। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ ए बी को शादी करने की इच्छा जाहिर कर रहा है। क्या ये वो ऑफर दे रहा है? क्या कोई प्रपोजल दे रहा है क्या? आंसर इज नो। लिखा भी देखो, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब टू मेक वैलिड ऑफर, एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, ये जो इच्छा है आपकी, मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट मतलब सामने वाले का एक्सेप्टेंस, द एसेंट ऑफ अदर। Thus, in the above example, A further adds, अगर ए ने बी को आगे और ये बोल दिया, विल यू मैरी मी, तो बच्चे ये क्वेश्चन पूछने सामने वाला या तो हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। यानी आपने ऐसी स्थिति में लाके उसको रख दिया कि आइदर वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। जब ऐसी स्थिति में लाके रख दिया, इसका मतलब आपने उसको ऑफर दे दिया है। ए फर्दर एड्स, विल यू मैरी मी, तो बच्चों इट विल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। ये सिर्फ इच्छा नहीं थी, इच्छा के साथ साथ सामने वाले का एक्सेप्टेंस लेना का भी इंटेंशन था।
So I think with this example you can understand the difference between expression of willingness and expression of willingness with the intention to obtain the assent of other party. लैंग्वेज देखो बहुत हाई लेवल का लग रहा होगा आज आपको, ओके, बट दिस इज व्हाट द लॉ इज, ओके। आपको ये सारा लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा रीडिंग करके। सो आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ओके। तो पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया वैलिड ऑफर के लिए देयर आर टू पार्टीज, ऑफरर एंड ऑफरी, एंड व्हेन ऑफरी एक्सेप्ट्स द ऑफर, the offeree becomes either promisee or acceptor, okay। चलो पॉइंट नंबर 3, an offer can be positive as well as negative, that what I have discussed in the definition itself, to do or abstain from doing। बच्चों that word expression abstain from doing is nothing but forbearance, negative act। किसी के लिए कुछ करना अगर ऑफर हो सकता है तो किसी के लिए कुछ करने से मना कर देना ये भी एक ऑफर हो सकता है। कल मैंने एग्जांपल दिया था, आई ऑफर नॉट टू फाइल सूट ऑन यू इफ यू पे माय आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सो दिस इज ऑफर इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव एंगल। एब्सटेनेंस है, ये एब्सटेनेंस ऑफर है बट एब्सटेनेंस का केस है, ओके। thus doing is positive act, not doing or abstinence is negative act। nonetheless मतलब इन द आईज ऑफ लॉ, ओके। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप पॉजिटिव वे अपनी इच्छा जाहिर करो या नेगेटिव वे इच्छा जाहिर करो, ये इंटेंशन से कि सामने वाला अपना एसेंट दे, आपने उसको ऑफर दे दिया है, ओके। बच्चों डाउट है तो आप पूछेंगे। एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि आप रीड करिए, एंड एग्जाम्पल रीड करके जरा समझ लीजिए उसमें लिखा क्या है। मैं नहीं रीड कर रहा हूँ, आप रीड करिए। सभी लोग रीड करो, जरा वर्डिंग्स को अंडरस्टैंड करो। बीच बीच में देखो एक एक दो एग्जांपल आपको मैं खुद रीड करने के लिए दे रहा हूँ, ताकि बिना हेल्प से आपको समझ में आता है कि नहीं। एग्जांपल जरा देखिए। एग्जाम्पल किसका है ये? पॉजिटिव पॉजिटिव ऑफर का है कि नेगेटिव ऑफर का है? टाइप कीजिए। पूरा 3 लाइन आपने पढ़ा तो मुझे बताओ ये पॉजिटिव ऑफर है कि नेगेटिव ऑफर है? ठीक से पढ़ो, बहुत बच्चों ने ठीक से नहीं पढ़ा। किसी ने कहा नेगेटिव। हाँ, प्रिया ने सही आंसर दिया है। बच्चों ये दोनों बहुत बहुत शुरुआत की देखो लाइन में क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव एक्ट है, एंड ऑन द अदर हैंड से नेगेटिव एक्ट का एग्जांपल हो गया। देखो कुछ बच्चों ने मुझे सिर्फ नेगेटिव ऑफर बोला, गलत हो जाएगा बच्चों। इस एग्जांपल में दोनों ऑफर हैं। आपके इस मटेरियल ने दोनों एग्जांपल्स देने की कोशिश की है। ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ओके। जिनको कंफर्म नहीं है जरा वापस एक बार पढ़ लो, टाइम दो चलेगा, ओके। बोथ, यस, उसके बाद ऑलमोस्ट सभी ने। भाविका ओनली नेगेटिव ऑफर नहीं है, कुसुम नेगेटिव ऑफर नहीं है, पॉजिटिव भी है बेटा। देखो स्टार्टिंग का लाइन, अंजेलिना स्टार्टिंग का लाइन पढ़ो, पॉजिटिव ऑफर है। सैवियो पॉजिटिव ऑफर भी है। दिशा पॉजिटिव ऑफर भी है। ओके, टाइप करिए कि मैं रीड करूं। क्लियर हो रहा है कि कुछ डाउट है? पूछो।
ओके, जिन्होंने भी नेगेटिव आंसर दिया था देखो उनको क्या दोनों उसमें नजर आ रहा है? यस, दोनों एग्जाम्पल है बच्चों, दोनों एग्जाम्पल है। यस, पर्पसफुली मैंने रीड नहीं किया, आपको रीड करने के लिए दिया। चलो होने दो ना मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, द विलिंगनेस, ये जो इच्छा होती है, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ अ व्यू मतलब विथ इंटेंशन। बराबर है, मैं अगर मेरी इच्छा जाहिर कर रहा हूं तो उसके पीछे मेरा इंटेंशन ये होना चाहिए कि सामने वाले ने मेरी इच्छा सुनकर उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मेरा ऐसा कोई इंटेंट है तो आप समझ सकते हो मैंने ऑफर दिया, ऐसे आप मान के चलो। ओके, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड हो गया। द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट मतलब एक्सेप्टेंस of the other party to whom the offer is made, to whom the offer is made, other party to whom offer is made, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑफरी की, फिलहाल ऑफरी की बात कर रहा हूँ। एंड ये ऑफरी अगर, आंसर तभी टाइप करना है, ये ऑफरी ने अगर मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम इस ऑफरी को किस नाम से बुलाएंगे? वेरी गुड, मैं फंसा रहा था आपको, मैं देख रहा था कोई एक्सेप्टर तो नहीं लिख रहा है। एक्सेप्टर लिखना गलत हो जाएगा बच्चों। ओके, ऑफरी ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, वो अभी भी ऑफरी ही है। वेरी गुड, फिलहाल 10 to 12 स्टूडेंट्स ने टाइप किया आंसर। आई कैन सी एवरीवन इज करेक्ट। वेरी गुड। ओके, यस, ओके। तो बच्चों आई होप ये चारों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। ओके, आई थिंक कुछ और एग्जांपल है तो ले लेते हैं उसको। नहीं, तो बच्चों अभी 2 मिनट में वापस हम लोग सम अप करते हैं। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था ऑन आवर पार्ट। ओके, सो today's lecture up till now we started with a very important term, एग्रीमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा, बराबर है, दैट इज प्रपोजल एंड ऑफर। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखो बच्चों, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द वर्ड प्रपोजल एंड ऑफर। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये डिफाइन करता है ऑफर या प्रपोजल वर्ड को। उनके हिसाब से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ऑफर किसे कहेंगे हम? तो उसके जो शब्द हैं वर्ड टू वर्ड हमने डिस्कस किया। ओके, आई होप वो क्लियर है। एंड इमीडिएटली आफ्टर डिस्कसिंग द डेफिनेशन, फिर हमने इसको वापस 4 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया एनालाइज करने के लिए, जिसमें फर्स्ट पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज आल्सो। हाँ बच्चों, फॉर सीएस स्टूडेंट्स, ये जो ऑफरी एंड एक्सेप्टर का मैंने आपको बताया, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 पढ़ाई के मार्क लिए आपको। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट क्वेश्चन तैयारी का साथी।
1 मार्क आपको आराम से मिलना चाहिए। ओके, कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता कुछ है। ओके, नाउ नेक्स्ट बच्चों, काइंड्स ऑफ ऑफर। काइंड्स ऑफ ऑफर, टाइप्स ऑफ ऑफर, आप कुछ भी बोल सकते हो। ओके, स्क्रीन पे आप देख रहे हो अभी, जैसा कि हमने डिस्कस किया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद इमीडिएटली डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम वे अभी वी हैव डिस्कस्ड अ न्यू टर्म ऑफर, प्रपोजल एज पर द लॉ, एंड नाउ वी विल डिस्कस अगेन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफर्स। ऑफर के अलग अलग टाइप्स क्या हो सकती है, बराबर है। काइंड्स ऑफ ऑफर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। ओके, तो सबसे पहले हाउ इट इज मेड, यानी मैं अगर वापस बोलूं, इफ यू कैन रिमेम्बर माय प्रीवियस लेक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, याद करो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड में टैसिट था, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट था, बरोबर है। आई होप सबको याद आ रहा है। ओके, तो बच्चों सेम वे अगर हम फॉर्मेशन का एंगल लें तो ऑफर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है एक्सप्रेस ऑफर एंड एक है इम्प्लाइड ऑफर। तो बच्चों अभी मुझे ये बताइए विदाउट रीडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस लेक्चर, इसको आपने पढ़ा डिस्कस किया मेरे साथ, उसके एंगल से आप मुझे जो आंसर देंगे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेस ऑफर? टाइप कीजिए शॉर्टकट में। ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर का मतलब क्या? एकदम शॉर्टकट में आंसर लिखिए। व्हाट इज एक्सप्रेस ऑफर? व्हेन वी से द ऑफर इज एक्सप्रेस ऑफर, अच्छा मैं भी ओरल रिटर्न, ओरल रिटर्न वर्ड चलेगा, वर्ड स्पोकन रिटर्न, ऑफर डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, सेवियो, offer directly expressed. How you directly expressed offer? By words, written or spoken. Okay, very good. Made by using words either written or spoken. Yes, yes, exactly. तो बच्चों एकदम सिंपल है, आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, बस वही यूज करना है आपको। नॉलेज इतना है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे ऑफर वर्ड डाल देना है एंड पूरा डिस्कशन रिमेन्स द सेम। वही मैंने कहा था कि आप अच्छे से सुन लो तो आगे का लेक्चर आपको बहुत इजी लगने लगेगा। You just put it in your own words and your answer is right. So what is an express offer? An offer which is made by words either written, spoken। चाहे मैं orally आपको ऑफर दूं फेस टू फेस, चाहे मैं आपको ऑफर टेलीफोन द्वारा दूं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसको हम कहते हैं, या मैं आपको ऑफर लेटर लिख के दूं बाय पोस्ट जिसको हम बोलते हैं ना लेटर। These are all examples of express offer using words either written or spoken। स्पोकन में क्या होता है, कभी कभी हम फेस टू फेस होते हैं, मैंने ऑफर दिया, आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। कभी कभी आई कैन गिव माई ऑफर ओवर टेलीफोन, मोबाइल, आप सुन रहे हो मेरा ऑफर एंड फिर आप वहां से एक्सेप्ट, हम वहां पर फेस टू फेस नहीं है। एंड कभी कभी क्या होता है, वी गिव द ऑफर इन राइटिंग। सो राइटिंग में जब हम ऑफर देते हैं तो उसको भी हम एक्सप्रेस ऑफर कहते हैं। ओके, तो बच्चों अभी भी हम लोग डायग्राम देख रहे हैं, अभी हमने थ्योरी डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया। वापस आपसे पूछूंगा व्हाट इज इम्प्लाइड ऑफर देन? इम्प्लाइड ऑफर का मतलब क्या? तो बच्चों इम्प्लाइड ऑफर का मतलब ये है कि ऐसा ऑफर जो एक्चुअली शब्दों के सहारे नहीं दिया जाता, बट ये बाय डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार
कि इट इज इम्प्लाइड बाय लॉ। आप अगर स्टेशन पर खड़े हो, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, बरोबर है, दादर लोकल आ गई तो आप उसमें बैठ जाते हो, तो इट इज इम्प्लाइड कि वो लोकल आपको दादर स्टेशन तक ले जाएगी, बरोबर, इट इज अंडरस्टूड। ओके, मुंबई टू गोवा की बस में अगर आप बैठ गए तो ये इम्प्लाइड ऑफर है बस वाले की तरफ से। सबको मालूम है कि यहाँ जो बस खड़ी है वो मुंबई से गोवा जाएगी, और आप जाके वहां बैठ गए। ये सब इम्प्लाइड ऑफर के एग्जाम्पल्स है, बरोबर है, जहां पर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बट लॉ एजम्पशन कर लेता है कि ये हमारी तरफ से ऑफर है। जैसा मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, हम डिस्कस कर रहे थे ऑक्शन सेल, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना। ऑक्शन सेल, तो ऑक्शन सेल में ऑक्शन करने वाला जो एजेंट है, बरोबर है, वो क्या किसी एक व्यक्ति को सामान बेचने के लिए बुलाता है क्या? उस वक्त नहीं। ऑक्शन में वो बहुत सारे लोगों को इनविटेशन देता है। मान लो 100 लोग बैठे हैं ऑक्शन में। अब उस ऑक्शन में अगर मैं कोई बिडिंग करता हूं, बिडिंग समझते हो, बोली लगाता हूं, तो ये मेरी तरफ से इम्प्लाइड ऑफर हो गया। अब उसे एक्सेप्टेंस करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है, बट मेरी बोली लगाना ये एक इम्प्लाइड ऑफर हो जाती है। गेटिंग दैट एवरीवन? इट इज अंडरस्टूड कि मैंने ऑफर दिया, अगर मैंने वहां बैठा हूं मैं and मैंने भी अगर कोई अमाउंट वहां बताया, तो इसका मतलब ये इम्प्लाइड हो गया कि मैंने आपको ऑफर दिया है, बरोबर है। अब उसको एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। सो तो बच्चों, अगर मैं पूछा जाए कि हाउ द ऑफर इज मेड, तो ऑफर इज मेड इन टू वे, either it is express offer or it is implied offer. To whom it is made, we will discuss that afterwards. First we try to understand these two types of offers which we have discussed. आप बोल सकते हो कि टाइप्स ऑफ ऑफर्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ओके बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब हाउ इट इज मेड। तो ऑफर कैन बी एक्सप्रेस ऑफर, ऑफर कैन बी इम्प्लाइड ऑफर। ओके, अब हम थोड़ा नीचे डिस्कशन कर रहे हैं, तो आई थिंक नीचे वैसा कुछ नोट्स नजर नहीं आ रहा है मुझे। 1 सेकेंड। ओके, तो आई थिंक मैं जो सोच रहा था वैसा उन्होंने नोट्स दिया नहीं है। नोट्स में उन्होंने डायरेक्टली टाइप्स ऑफ ऑफर आपको दिया है, टाइप्स ऑफ ऑफर, एंड दैट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ टू whom it is made. Getting that? Anyway, let us read now next part. बच्चों, व्हाट इज टाइप्स ऑफ ऑफर और काइंड्स ऑफ ऑफर? तो अब आपके नोट्स में आप जो देख रहे हो, तो जो सर्कल्स में दिया है देखो, जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। अब बच्चों ये सारे जो ऑफर्स हैं ये भी काइंड्स ऑफ ऑफर में ही आते हैं, बट ये वो टाइप्स ऑफ ऑफर्स हैं जिसका बेस है कि आप ये ऑफर किसको दे रहे हो। ओके, किस व्यक्ति को आप ऑफर दे रहे हो, किसे ऑफर दे रहे हो, ये डिसाइड करता है टाइप्स ऑफ ऑफर। देखो अभी आपको समझेगा, बहुत ही इजी डिस्कशन है, ये टफ नहीं है बच्चों। ओके, अभी भी मैंने डिस्कस किया एक्सप्रेस ऑफर एंड इम्प्लाइड ऑफर। उसका आई थिंक थ्योरी में कहीं लिखा नहीं है, बट वी डिस्कस दैट। बट नाउ ऑफर कैन बी क्लासिफाइड एज जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, जिसको हम स्पेसिफिक ऑफर भी कहते हैं, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ओपन ऑफर। ओके, 5 टाइप्स ऑफ ऑफर आप देख रहे हो। अब जैसे शॉर्टकट में अगर मैं आपसे कहूं तो आपको इमीडिएटली अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, जनरल ऑफर, एज द नेम सजेस्ट, जनरल ऑफर मतलब ऑफर गिवन टू जनरल पब्लिक एट लार्ज। जैसा आई टेक वेरी कॉमन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल, एंड आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दैट। जैसा आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर या
बस स्टैंड पर कहीं जाते हो जहाँ टिकट काउंटर वगैरह होता है, तो आप देखते होंगे वहां पर मिसिंग वाले कुछ बैनर्स या पोस्टर्स लगे होते हैं। देखो, मिसिंग, लापता, मिसिंग। आई होप आपने देखा होगा ऐसे। उसमें फोटो रहेगा, देखो मिसिंग पर्सन का फोटो रहेगा, एंड नीचे कुछ जानकारी लिखी रहेगी। कोई भी व्यक्ति को अगर ये मिसिंग पर्सन कहीं नजर आया तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए। तो इसका मतलब मिसिंग बॉय के फैमिली मेंबर्स ने ये कौन सा ऑफर दिया है, किसको दिया है? तो आंसर है, ये ऑफर घर वालों ने पब्लिक एट लार्ज को दिया है। वहां लिखा है क्या कि यहाँ पे सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये ऑफर है? नहीं, इट इज पे पब्लिक एट लार्ज। यानी वो बैनर मिसिंग बॉय का कोई भी पढ़ेगा एंड उसके कंडीशंस के हिसाब से जब काम करने को शुरू करेगा, तो इसका मतलब ही हैज एक्सेप्टेड दैट ऑफर। ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, मैंने क्या कहा? सो इट इज जनरल ऑफर, एंड व्हेन जनरल ऑफर बोलते हैं तो इट इज ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, एंड anyone who is capable of entering into contract can follow the terms and conditions and can accept that offer. Is that okay with everyone? ये स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक पर्सन को ऑफर नहीं है, ये ऑफर सबके लिए ओपन है। बराबर है? पब्लिक एट लार्ज। अब आपको मालूम है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर टिकट काउंटर पे हजारों लोग रोज विजिट करते हैं, सब देखेंगे उसे। उसमें से किसी एक व्यक्ति को मिसिंग बॉय मिल गया एंड उसने दिए गए एड्रेस पर उस मिसिंग बॉय को लाके दे दिया, तो बच्चों जो भी अवार्ड रिवॉर्ड प्रॉमिस किया होगा उसको मिल जाएगा। एम आई राइट? ओके, सो आपको क्या लगता है इसमें अभी मैंने जो डिस्कशन किया, इज देयर एनी कंफ्यूजन? यस नो में आंसर लिखो बच्चों। Have you understood the type of offer that is general offer? See, right now, I'm not discussing express offer and implied offer. हाँ बच्चों, that's discussion is entirely different. ऑफर कैसे किया जाता है उसका डिस्कशन था। अभी हम ऑफर किसको दे रहे हैं उसकी टाइप्स ऑफ ऑफर अभी हमने चालू की है। ओके बच्चों? ओके, अब मेरा सवाल बीच में ही सवाल है, थोड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। मिसिंग बॉय का पोस्टर लगाना, जो ढूंढ के ला के देगा, फैमिली उसको 1 लाख रुपीज अवार्ड देगी, प्राइज मनी देगी, इसको आप क्या कहेंगे? इज इट एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर? प्लीज टाइप, इज इट एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर? मिसिंग बॉय का पोस्टर लगाना पब्लिक प्लेसेस पर ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक उसे देखे, क्या लगता है आपको? वेरी गुड, many students are given the answer yes, it is express offer. It is express offer, student. So don't get mixed up, huh, बच्चों? How it is made? It is made in two ways, either express offer or implied offer. To whom it is made, we are discussing now different types of offer. In that first I have covered. But बच्चों, जितने आसानी से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप समझ रहे हो, एक्चुअली उतना है नहीं। हाँ, इजी है, थोड़ा लेवल है इसमें, एंड एग्जामिनर इसको बार बार पूछता है। हाँ, बच्चों, कैसे? जरा लेट अस रीड द पॉइंट। व्हाट इज जनरल ऑफर? व्हाट इज जनरल ऑफर? It is an offer made to public at large, made to public at large, and hence anyone, सीधा बच्चों शब्द देखो, anyone can accept and do the desired act. Anyone can accept and do the desired act. तो बच्चों, मैं भी प्लेटफॉर्म पे गया था टिकट लेने, मैंने भी मिसिंग बॉय का पोस्टर देखा, एंड बच्चों पोस्टर देखकर मैं उसको ढूंढने निकल गया। तो मेरा ढूंढने के लिए निकल जाना is nothing but I have accepted that offer.
I have accepted that offer. Is that clear? आगे. There is one case law to explain a very important point here. And what is that case law given in Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company? कार्लिल एक व्यक्ति है, कंज्यूमर है, एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी एक फार्मा कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी. ओके. तो ये केस लॉ में उन्होंने क्लियर कट एक आपको जजमेंट दिया है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब थोड़ा जनरल ऑफर अचानक आपको टफ लगने लगेगा बच्चों, देखो, बट इफ यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. In terms of Section 8 of the Act, anyone performing the conditions of the offer. बच्चों टाइप करो, anyone performing the conditions of offer. मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? Anyone performing the conditions of offer. रितेश ने लिखा है जनरल पब्लिक. दैट इज राइट, बट एक्चुअली दिशा ने करेक्ट आंसर लिखा है ऑफरी. आपको वर्ड क्या बोलना चाहिए था? ऑफरी. यहाँ एनीवन, यू आर राइट, जनरल पब्लिक, बट उस एनीवन में मैं हूं अगर, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? ऑफरी. मैंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े एंड वो बच्चे को ढूंढने निकल गया, तो मैं ऑफरी हो गया. यस और नो? ऑफरी हो गया, एक प्रकार से एक्सेप्टर भी हो गया. मैंने रिजेक्ट नहीं किया, मैं ढूंढने निकल गया. तो एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ ऑफर कैन बी कंसीडर्ड to have accepted the offer. The line is very important. Anyone performing the conditions of offer can be considered to have accepted this offer. मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति एक्सेप्टर हो जाता है. ऑफर ही बोलने के बजाय बच्चों क्या वर्ड यूज करना चाहिए हमको? एक्सेप्टर. Until general offer is retracted or withdrawn. जब तक ऑफर देने वाला व्यक्ति अपना ऑफर विड्रॉ नहीं कर लेता, वापस नहीं ले लेता, तब तक उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. क्यों? तो वो ऑफर ओपन है, ओपन टू एवरीवन, इट इज कंटिन्यूइंग ऑफर. जब तक वो बैनर लगा रहेगा तब तक लोग यही समझेंगे कि बॉय इज मिसिंग, चलो हम भी ढूंढते हैं इस बेटे को, पैसा मिलेगा हमको. ओके. लेकिन बेटा मिलने के बाद वो सभी पब्लिक प्लेसेस से वो सारे जो आपने बैनर्स वगैरह निकाल दिए थे वो हटा लेने चाहिए आपने. अगर आपने वो हटा लिए तो इसका मतलब आपने आपका ऑफर विड्रॉ कर लिया. विड्रॉ करने के बाद फिर कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके. सो अब जनरल ऑफर में बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि ये पर्टिकुलर बैनर मिसिंग बॉय का कौन पढ़ा, कौन नहीं पढ़ा, कौन ढूंढने निकल गया, ये ऑफरर को पता नहीं चलता है बच्चों. बरोबर है? इसलिए उन्होंने शब्द दिया एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. अब मैंने भी पढ़ा है, मैं जाके उसके घर वालों को घर पे जाके बोल के आऊं कि हाँ मैंने पढ़ा, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं ढूंढने जा रहा हूँ. इज इट पॉसिबल? नो. बस मैंने पढ़ा एंड मैं ढूंढने निकल गया, दैट मीन्स मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. मैंने टर्म्स कंडीशंस पढ़े एंड मैं बच्चे को ढूंढने निकल गया, दैट मीन्स आई हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. ओके. बच्चों मेरा एक ऐसे एक सवाल है आपसे, यस नो में आंसर लिखना. हाँ हाँ, वो मैं डाउट क्लियर करता हूँ आपका. पहले मेरा ये एग्जांपल सुन लो. कैन एनीवन एक्सेप्ट द ऑफर विदाउट नोइंग अबाउट द ऑफर? कैन एनीवन एक्सेप्ट ऑफर without having knowledge of the offer? Very good. I think you have understood this statement.
ये बहुत कम बच्चों को इमीडिएटली समझ में आता है। कैन यू एक्सेप्ट ऑफर विदाउट नोइंग about the offer, about terms and conditions of offer? The answer is no. And when no, that means कोई agreement नहीं हुआ बच्चों। and जब कोई agreement नहीं हुआ, कोई contract भी नहीं हुआ, सवाल ही नहीं। बिना ऑफर के जाने मैंने कैसे एक्सेप्ट कर लिया उसको? ओके तो वही वो कह रहे हैं कि मतलब सबसे पहले ऑफर होना चाहिए, ऑफर का नॉलेज होना चाहिए हमको कि ऑफर में क्या है, एंड अकॉर्डिंगली जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तब जाके एग्रीमेंट होता है। बिना ऑफर जाने अगर मैं एक्सेप्टेंस कहूं तो ये कोई एग्रीमेंट को अराइज नहीं करता, एंड जब एग्रीमेंट ही नहीं है बच्चों तो कॉन्ट्रैक्ट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके अब जिस केस लॉ की मैं बात कर रहा था, कार्लियर वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और 1893 का है, आप देख सकते हो पुराना है, फॉरेन कंट्री का केस लॉ है। इसके फैक्ट्स क्या है देखो ना बच्चों। फैक्ट्स मतलब इसमें क्या हुआ था। सीए स्टूडेंट्स बी अलर्ट, आपको केस स्टडी लिखने आ सकता है, वो पूछ सकते हैं एक्सप्लेन कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो आपको ये फैक्ट्स लिखकर आपको अपना उसके ऊपर कमेंट्री देना पड़ेगा ओन वर्ड्स में कि व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस लॉ। ओके सो काफी अलर्ट हो जाइए, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स। एंड सीए स्टूडेंट्स को दे हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर इसके बेस पर कोई एमसीक्यूज आया तो उनको आंसर देने को आना चाहिए। ओके तो बच्चों इस केस स्टडी में क्या है देखो, इन दिस फेमस केस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, मैंने कहा ना एक फार्मा कंपनी है, दवाई बनाने वाली कंपनी है, बरोबर है। एडवर्टाइजमेंट किया इन्होंने, बहुत सारे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया। क्या एडवर्टाइजमेंट किया कि हमारी दवाई इन्फ्लुएंजा के ऊपर बनाई गई जो दवाई है, मेडिसिन है, वो बहुत ही इफेक्टिव है। एंड आप अगर हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इफ यू आर यूजिंग दैट मेडिसिन, आपको इन्फ्लुएंजा कभी नहीं होगा। एंड अगर हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने मेडिसिन यूज किया, आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एंड अगर हुआ तो हम आपको $100 का रिवॉर्ड देंगे। सीधा ऑफर, बराबर है। तो बच्चों इतना अगर आपने सुना है तो आपको लगता नहीं इट इज जनरल ऑफर, एक प्रकार का जनरल ऑफर है ये। इट इज ऑफर टू जनरल पब्लिक। डू यू एग्री विद दिस? यस और नो में आंसर लिखिए। क्या इस फार्मा कंपनी ने ये ऑफर सिर्फ गिरीश को दिया क्या? नहीं, जनरल पब्लिक को दिया कि हमारी मेडिसिन अगर हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप यूज करोगे तो यू विल नेवर बी कॉन्ट्रैक्ट विथ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा आपको नहीं होगा। और अगर हो गया तो हम आपको अवार्ड रिवॉर्ड देंगे। अब बच्चों क्या था, एक लेडी थी मिसेस कार्लिल। ओके कहानी जैसा, एक स्टोरी जैसा सुनो। मिसेस कार्लिल करके एक लेडी थी, उन्होंने ये मेडिसिन परचेज किया and she used that medicine. Try to understand this statement, this is very important statement. She used that medicine as the instruction or direction given by the company. वो मेडिसिन का जो होता है ना अंदर जो सब डिटेल्स का, उसके हिसाब से ही उसने मेडिसिन का इस्तेमाल किया। एंड फिर भी शी कॉन्ट्रैक्टेड विथ इन्फ्लुएंजा, मतलब इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज करने के बाद भी उस लेडी को इन्फ्लुएंजा हुआ। तो एंड में हुआ क्या, हेल्ड। लास्ट लाइन पे ध्यान दो, हेल्ड। हेल्ड मतलब बच्चों लिख के रखो, बहुत बार वर्ड आएगा, हेल्ड मतलब जजमेंट। हेल्ड मतलब क्या बच्चों? जजमेंट। जाहिर बात है कोर्ट में केस गया ये, तो हेल्ड शी कुड रिकवर द अमाउंट
as by using the smoke balls she has accepted the offer. कहीं ना कहीं बच्चों इस बड़ी कंपनी ने, बरोबर है, लगता है इस लेडी को $100 का जो रिवॉर्ड था वो देने से मना कर दिया, तो ये लेडी ने इनके ऊपर केस कर दिया। एंड केस में वो लेडी ने प्रूव कर दिया कि आई हैव यूज्ड योर मेडिसिन एज पर योर डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन एंड स्टिल आई हैव सफर्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंजा। एंड कोर्ट ने सारी चीजों को देखकर फार्मा कंपनी को डायरेक्शन दिया कि यू हैव टू पे दैट रिवॉर्ड मनी टू द लेडी, because by using your medicine she has indirectly, by using your medicine she has indirectly accepted your general offer.